तो मैं शेयर करती हूँ। अब हम अष्टानिका जितना टाइम बचा है उसमें कोशिश करते हैं कवर करने की। चलिए, इसमें दो पात्र हैं, मयंक जी और विपुल जी। आप दो जने पढ़ना चाहेंगे तो शुरू करिए जल्दी से। विपुल जी, आर यू देयर? मैं देखा नहीं वेदर देयर वीडियोस ऑन नहीं होते हैं तो वैसे भी ख्याल नहीं जाता है। Yes, ma'am. You're there? Okay, then start. Yes, ma'am. I have to read what, ma'am? ये पाठ 8 अष्टानिका महापर्व। आओ भाई जिनेश, पान खाओगे? मयंक जी, you're reading the Jinesh part. मैम, आई एम रीडिंग द दिनेश वन। ओ, आपने दिनेश पढ़ लिया तो विपुल जी हैं कि नहीं है? आई डोंट नो, आई कैन नॉट सी। तो ठीक है, राहुल जी आप पढ़ लीजिए ये दूसरा वाला जिनेश वाला पार्ट। आर यू एबल टू, राहुल जी? I'm here. हाँ, ओके। नहीं, क्यों? तुम्हें पता नहीं, आज कार्तिक शुद्ध अष्टमी है ना। आज से अष्टानिका महापर्व आरंभ हो गया है। तो क्या हुआ? त्योहार तो खाने पीने के होते ही हैं। पर्व के दिनों में तो लोग बढ़िया खाते, बढ़िया पहनते और मौज से रहते हैं, और तुम? भाई, यह खाने पीने का पर्व नहीं है, यह तो धार्मिक पर्व है। इसमें तो लोग संयम से रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तात्विक चर्चाएं करते हैं। यह तो आत्म साधना का पर्व है। धार्मिक पर्वों का प्रयोजन तो आत्मा में वीतराग भाव की वृद्धि करने का है। इस पर्व को अष्टानिका क्यों कहते हैं? यह 8 दिन तक चलता है ना। अष्ट मने 8 और अहि मने दिन। 8 दिन का उत्सव, सो अष्टानिक पर्व। तो यह प्रतिवर्ष कार्तिक में 8 दिन का होता होगा? हाँ भाई, कार्तिक में तो प्रतिवर्ष आता ही है, पर यह तो वर्ष में 3 बार आता है। अष्टानिक का पूजन में कहा है ना, कार्तिक फागुन साध के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जात है, हम पूजे यह ठाही। तो इसका मतलब है कि जो देवता होते हैं वो ये 3 बार अष्टानिका 8 दिन के पर्व होते हैं। वो नंदीश्वर पर्वत के जो अकृत्रिम जिनालय हैं, मीन्स दे आर ऑलवेज देयर इन देयर नेचुरल स्टेट, किसी ने बनाए नहीं है, ऐसे मंदिर वहां हैं। उनके दर्शन करने देवता लोग जाते हैं इन 3 अष्टानिका पर्वों में। वो बात उस दोहे में कही गई है। चलो आगे बढ़े। यह नंदीश्वर द्वीप कहाँ है? 1 मिनट, पूरा नहीं पढ़ा आपने, यहाँ से हाँ, फिनिश करिए राहुल कार्तिक जी। कार्तिक सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक, फाल्गुन सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक, और आषाढ़ सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक वर्ष में 3 बार यह पर्व मनाया जाता है। देवता लोग तो इस पर्व को मनाने के लिए नंदीश्वर द्वीप जाते हैं, पर हम वहां तो जा नहीं सकते, अतः यही भक्ति भाव से पूजा करते हैं। ये नंदीश्वर द्वीप कहाँ है? तुमने 3 लोक की रचना वाला पाठ पढ़ा था ना, उसमें मध्यलोक में जो असंख्यात द्वीप और समुद्र है, उनमें यह 8वां द्वीप है। हम वहां क्यों नहीं जा सकते? तीसरे पुष्कर द्वीप में एक पर्वत है जिसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत। मनुष्य उसके आगे नहीं जा सकेगा, इसलिए उसका नाम मानुषोत्तर पर्वत पड़ा है। अच्छा, वहां ऐसा क्या है जो देव वहां जाते हैं? वहां बहुत मनोज्ञ, अकृत्रिम माने स्वनिर्मित 52 जिन मंदिर है। वहां जाकर देवगण पूजा, भक्ति और तत्व चर्चा आदि के द्वारा आत्म साधना करते हैं। हम लोग वहां नहीं जा सकते, अतः यहीं पर विविध धार्मिक आयोजना द्वारा आत्महित में
प्रवृत्त होते हैं। यह पर्व भारतवर्ष में कहाँ कहाँ मनाया जाता है और इसमें क्या क्या होता है? सारे भारतवर्ष में जैन समाज इस महापर्व को बड़े ही उत्साह से मनाता है। अधिकांश स्थानों पर सिद्ध चक्र विधान का पाठ होता है। बाहर से विद्वान बुलाए जाते हैं। उनके आध्यात्मिक विषयों पर प्रवचन होते हैं। एक तरह से सब जगह जैन समाज में धार्मिक वातावरण छा जाता है। यह सिद्ध चक्र क्या है? इसके पाठ में क्या होता है? सिद्ध चक्र, क्या तुमने कभी सिद्ध चक्र का पाठ नहीं देखा? नहीं। सिद्ध तो मुक्त जीवों को कहते हैं, जो संसार के बंधनों से छूट गए हैं, जिसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत सुख प्रकट हो गए हैं, जो अष्टकर्मों से रहित है, राग द्वेष के बंधनों से मुक्त है। ऐसे अनंत परमात्मा लोग एक अग्रभाग में विराजमान है। उन्हें ही सिद्ध कहते हैं और उनका समुदाय ही सिद्ध चक्र हुआ। अतः सिद्ध चक्र के पाठ में सिद्धों की पूजन भक्ति होती है। साथ ही उसकी जयमालाओं में बहुत सुंदर आत्महित करने वाले तत्वोपदेश भी होते हैं, जो कि समझने योग्य है। जयमाला में तो स्तुति होती है। स्तुति तो होती ही है, साथ ही सिद्धों ने सिद्ध दशा कैसे प्राप्त की, इस संदर्भ में मुक्ति के मार्ग का भी प्रतिपादन हो जाता है। क्या तुम उनका अर्थ मुझे समझा सकते हो? नहीं भाई, जब सिद्ध चक्र का पाठ होता है तो बाहर से बुलाए गए या स्थानीय विशेष विद्वान जयमाला का अर्थ करते हैं। उस समय हमें ध्यान से समझ लेना चाहिए। उनके पूजन विधान से क्या लाभ? हम उनके स्वरूप को पहचान कर यह जान सकते हैं कि जैसी ये आत्माएं शुद्ध और पवित्र है, वैसा ही हमारा स्वभाव शुद्ध और निरंजन है, और इनके समान मुक्ति का मार्ग अपनाकर हम भी इनके समान अनंत सुखी और अनंत ज्ञानी बन सकते हैं। यह पर्वराज दशलक्षण पर्व के बाद दूसरे नंबर का धार्मिक महापर्व है। हमने सुना है कि सिद्ध चक्र विधान से कुष्ठ रोग मिट जाता है। कहते हैं कि श्रीपाल और उनके 700 साथियों का कोढ़ इसी से मिटा था। ये एक्चुअली दिनेश का ही पार्ट है। ठीक है। यह सिद्ध कहते हैं कि श्रीपाल और उनके 700 साथियों का कोढ़ इसी से मिटा था। उनकी पत्नी मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र का पाठ करके गंधोदक उन पर छिड़का और कोढ़ गायब। सिद्ध चक्र की महिमा मात्र कुष्ठ निरोध तक सीमित करना, उसकी महानता में कमी करना है। कुष्ठ तो शरीर का रोग है, आत्मा का कोढ़ तो राग द्वेष मोह है। जो आत्मा सिद्धों के सही स्वरूप को जानकर उन जैसी अपनी आत्मा को पहचान कर उसमें ही लीन हो जावे, तो जन्म मरण और राग द्वेष मोह जैसे महारोग भी समाप्त हो जाएंगे। प्लीज एवरीबॉडी म्यूट, जो रीड नहीं कर रहे हैं। राहुल जी, आई कैन नॉट सी हु इज नॉट। 1 सेकंड हियर। मैंने कर दिया उनको। हाँ, ओके, ठीक है। हाँ, चलिए कंटिन्यू रीडिंग। सिद्धों की आराधना का सच्चा फल तो वीतराग भाव की वृद्धि होना है, क्योंकि वे स्वयं वीतराग है। सिद्धों का सच्चा भक्त उनसे लौकिक लाभ की चाह नहीं रखता, फिर भी उसके अतिशय पुण्य का बंध तो होता ही है। अतः उसे लौकिक अनुकूलताएं भी प्राप्त होती है, पर उसकी दृष्टि में उनका कोई महत्व नहीं। मैं तो समझता था कि त्योहार खाने पीने और मौज उड़ाने
आप म्यूट हो गए क्या मयंक जी? आवाज नहीं आ रही है। नहीं, म्यूट तो नहीं हो। चलो उसको बाकी मैं फिनिश करती हूँ। मे बी समथिंग वेंट रॉन्ग विद द इंटरनेट। तो मैं तो समझता था कि त्योहार खाने पीने और मौज उड़ाने के ही होते हैं, पर आज समझ में आया कि धार्मिक पर्व तो वीतरागता की वृद्धि करने वाले संयम और साधना के पर्व हैं। अच्छा, मैं भी तुम्हारे समान इन दिनों में संयम से रहूंगा और आत्म तत्व को समझने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो देखो, दिस इज समथिंग स्पेशली हमारे बच्चे या हम लोग भी, वी आर एक्सपोज्ड अदर देन जैन्स। ज्यादातर लोगों के उसमें क्या हम देखते हैं, दिवाली आई खाओ पियो, होली आई खाओ पियो, जो भी इनके और भी जो भी हम लौकिक के जितने भी पर्व होते हैं, उनमें सब में मौज उड़ाने खाने पीने की मुख्यता। इनफैक्ट कई तो जैसे जो धार्मिक भी पर्व हैं उसमें भी लोगों ने इसको चेंज करके वैसा कर दिया है। तो अब ये हमारे जो 10 लक्षण है अष्टानी का पर्व है, इनको हम संयम से क्यों मनाएं? व्हाट इज योर थिंकिंग? किसको ऐसा लगता है कि अरे हमारे जैन जैन त्योहार तो कितने बोरिंग है ना, कुछ नहीं कर सकते, कोई एंजॉयमेंट नहीं, कुछ नहीं? एंड इट्स ओके, यू कैन बी ऑनेस्ट हियर। पहले मुझे ऐसे लगता था मैम कि लाइक सब दूसरों का जब फेस्टिवल्स देखते थे, इट वाज वेरी कलरफुल, वेरी ब्राइट, वेरी हैपनिंग। तो हमें ऐसा लगता था कि हमारे इसमें इतना क्यों नहीं है, लाइक व्हाई वी डोंट हैव दैट, कि हर बार लाइक सो मच ऑफ चीजें घर पे बनती थी, या लाइक व्हेन आवर फ्रेंड्स यूज्ड टू डिस्कस विद ईच अदर, तो देन ऑफ कोर्स वी यूज्ड टू थिंक कि हमारा लाइक वी डोंट हैव सो मच ऑफ फेस्टिवल्स लाइक दैट कि हम करते हैं। तो हाँ, लेकिन नाउ आई एम गेटिंग द रियलिटी व्हाट एग्जैक्टली। तो अब मुझे नहीं लगता, बट पहले ऑफ कोर्स मुझे लगता था ऐसे कि लाइक वी डोंट हैव दैट मच ऑफ फेस्टिवल्स, या हमारे इसमें जैसे पोल्यूशन आता है तो वी डोंट ईट आउटसाइड, वो नहीं खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो। सो आई वाज लाइक क्यों, लाइक व्हाई, आई वाज नॉट एक्चुअली नोइंग द मेन रीजन, बट यस आई वाज। I have the same issue। मतलब I used to love to enjoy। तो मैं तो छोटी थी तो हमारी कोई हिंदू फ्रेंड है तो उसके यहाँ वो कृष्ण, वो क्या होता था भाई, कुछ तो भी होता था जब वो लोग फलाहारी खूब सारा तरह तरह का खाना बना के शी यूज्ड टू इनवाइट मी। तो जन्माष्टमी होती, क्या पता क्या होता था, एनीवे। सो आई यूज्ड टू जन्माष्टमी। फील कि अरे त्योहार तो कितने अच्छे होते हैं ना, इनके तो व्रत भी है तो इतने 56 भोग बनते हैं और अपन तो यार मत खाओ मत खाओ। तो तो, तो एंड देन नाउ आई वंडर कि क्यों। सो मैं अब इफ यू थिंक अबाउट इट, खाना पीना क्या हम रोज नहीं कर रहे हैं? व्हाट इज न्यू? बट आत्मा की स्थिति में जाना इज ओनली थिंग दैट इज न्यू, दैट इज लेफ्ट विच वी हैवंट डन ऑल दिस टाइम। अनादि से आज तक हमने वही तो नहीं किया है, तो वही तो हमें कुछ नया करना है। खाना पीना तो हम रोज ही करते हैं। किसने आपको मना किया कि आधे दिन आप 10 आइटम बना के मत खाओ? कर सकते हो। तो फिर सेलिब्रेट करने लायक क्या चीजें हैं? वीतरागता है ना, तो भी Prabhaji, लोगों को कम हाँ, I have something interesting to share about this. I was reading something and I ended up somewhere else. can you And what adjust is, your laptop or phone so we can see your face, Hema? Yeah. oh, I did something to my setting where my face can't be seen. Now I don't know how to undo it. No, we actually. can see you. We can see you now. Oh, It's okay, fine. good. Yeah. So what I wanted to say was I was reading some sort of something and then I ended up somewhere else. And I came across this time in India when in southern India, Jainism was flourishing. And then there were some Hindu priests that were feeling very threatened by it, because then the Jain acharyas had the ear of the king. So they were feeling, the Brahmins were feeling left out. So they were trying to get a hold over the ear of the king. So what they say can happen, because now there is less of yagna and this and that happening. So there is one such person, I think everybody's heard of Adi Shankara. And he actually, what he did is he saw that in Jainism, they don't celebrate festivals. We do this Atma thing instead.
So as a proponent of Hinduism, he changed the whole structure of Hinduism to make celebrations a big deal, to contrast it against Jainism, to attract people to follow Hinduism instead of Jainism. And that's where this whole system of celebration of festivals started. It was with Adi Shankara. Oh, I see. अच्छा It अच्छा, is ये so बहुत interesting. interesting This was concept just था। political. This was हाँ, all मुझे a ये तो पता political. है कि आदि शंकर ने काफी टेम्पल्स जैन वाले बिगाड़ दिए, उनको हिंदू में कन्वर्ट कर दिए, बहुत Yes, ma'am. कुछ उस तरह यहाँ की पे चीजें तो पूरा हमने कर्नाटका, सुनी है। तमिलनाडु में और सब जगह पूरा जैनिज्म बहुत अच्छे से फैला हुआ था मैम। फिर ये यस शैव यस, लोगों ने आके चेंज किया पूरा, शिव जी के मंदिर और यहाँ पे सब बहुत बने हैं मैम हाँ, साउथ कई साइड सारे मंदिर, यहाँ तक कि वो जो तोड़ दिए। वेंकटेश्वरा एसवी टेम्पल फेमस है, ये वो तिरुपति का साक्षात का मंदिर भी मैम हमारे मुनि सुब्रत स्वामी नहीं नेमिनाथ भगवान का है। वो जो मेन प्रॉपर जो मंदिर मूर्ति थी ना भगवान की, गर्भगृह। उसके आगे वो वेंकटेश्वरा की मूर्ति लगी हुई है मैम। वो अपनी मूर्ति को हाइड कर दिया हाँ, उन्होंने। मैं तो गई नहीं हूँ, पर मैंने सुना है कि अब वो है जैन मैम। मूर्ति के भी दर्शन करने देते नहीं देते हैं, वो नहीं देते मैम, तो नहीं देते हैं। वो अच्छा, खाली आई डोंट वो नो। वेंकटेश्वरा की मूर्ति के आगे से फटाफट निकाल देते हैं, आपको 1 मिनट के लिए भी खड़ा नहीं होने देते दर्शन करने के लिए। मतलब अच्छा, आपको भगा देंगे फटाफट कि बस जाओ, निकलो 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 करके। आप 1 मिनट के लिए भी मंदिर मूर्ति को घूर नहीं चलो सकते। अच्छा है, मैं तो वहां कभी गई नहीं। पर एनीवे, द मैम, पॉइंट, हाँ मैम ये अष्टानी का पर्व के क्या होली तब का है मैम, जो आईएमबीएल का करते हैं वो उसमें से बोल रहे हो एक, क्या? हाँ, दो ओलियां होती है ना अपने, हाँ या दो होली और एक क्या है मैम? और 3 एक, बार करते हैं राइट, ना? पर्यूषण 3 बार होती है। पर्यूषण होते हैं ना। नहीं, पर्यूषण अच्छा, तो, पर्यूषण हाँ, का पर्यूषण, पर्व। पर्यूषण हाँ, हमारे 10 यहाँ पे लक्षण नहीं वाला होते है। ना मैम, आपके अठाइयाँ 10 बोलते हैं ना, हमें अठाइयाँ होती है ये कई जो लोग अठाई करते हैं अष्टानिका पर्व में, जिसकी जैसी शक्ति वो कर सकता है। पर ऑल इट इज सेइंग इज कि चलो भाई, रूटीन में मैं 1 घंटा समझो स्वाध्याय कर सकती हूँ, तो चलो 8 दिन को आप स्पेशल समझ के थोड़ा सा उससे ज्यादा करो, और महिमा इसकी लाओ कि करने योग्य यही है। इवन दो डिपेंडिंग ऑन आवर स्टेज ऑफ लाइफ, सब लोग कितना समय बिता पाते हैं वो सबकी अपनी अपनी है पर्सनल। पर देखो, मन से सोचने, चिंतन मनन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। समझ लो आपको 8-10 घंटे जॉब पे जाना है, वो तो जाना ही पड़ेगा। किसी को खाना बनाना है, घर के काम करने, वो तो करने ही पड़ेंगे आपको। पर चिंतन मनन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। काम कोई भी करते करते आप अंदर से हर चीज का चिंतन मनन तो कर ही सकते हो ना, समता भाव तो ला ही सकते हो कि हर क्रिया जो मेरे से हो रही है उसमें मैं कहाँ हूँ, राग कहाँ है, मोह कहाँ है, द्वेष कहाँ है। वो एनालिसिस तो हमारा 24/7 चल ही सकता है ना। तो वो हम धीरे धीरे अपना बढ़ा सकते हैं। समझ लो कोई कहेगा कि भाई मैं तो रोज 1 सामायिक करती हूँ, या मैं सिर्फ परमागम का क्लास अटेंड कर लेती हूँ, वही मेरे 2 घंटे बहुत हैं। फाइन, बट देन आप जब भी अपना रूटीन का जो भी काम कर रहे हो, उस समय जो आपने क्लास में सीखा है उसका वापस चिंतन मनन, कैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ दिन भर में, कैसे मेरी लाइफ बदल रही है, उसका तो सोच विचार करने से आपको कोई रोक नहीं सकता ना, क्योंकि उससे आपके कोई काम तो रुकने नहीं वाले, है ना। तो वो तो जरूर हम एक्स्ट्रा कर ही सकते हैं अष्टानिका पर्वों में। मेरा आज थोड़ा इंटरनेट स्लो है, बट आप लोग तो सब मुझे अच्छे से समझ देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो ना। हाँ मैम। हाँ, गुड गुड। आप लोगों की शक्लें थोड़ी थोड़ी कभी मुझे बराबर नहीं दिख रही हैं बिकॉज ऑफ माय इंटरनेट इश्यू, बट ठीक है। सो डू वी गेट दिस? और दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हेमल ने बताया, मुझे नहीं पता था कि हो सकता है हिंदुओं में भी या और रिलीजन्स में भी इतना ज्यादा पॉम्प एंड शो का पहले नहीं था, और मे बी एट सम पॉइंट शुरू किया गया to go against Jainism, but doesn't matter at this point। हम तो शंकराचार्य के समय में है नहीं अभी, तो हमें क्यों द्वेष पैदा करना किसी के प्रति। जो समय काल से जो होना था सो हुआ, पर हम कम से कम अभी अपनी मान्यता सही रखें, और जो
पर्वों का रूखापन अगर हमें लगे तो उसके प्रति द्वेष ना करें। तो एक्चुअली कई बार हाँ समझ लो यंग एज पे लोगों को लगता है दिस इज टू सॉफ्ट, तो फिर आजकल इसीलिए बड़ी बड़ी पूजाएं होती हैं, उसमें थोड़ा बहुत नृत्य अलाउ कर देते हैं, तबला बोलियां और वो लगती है। सब होते हैं। तो जस्ट टू कीप द इंटरेस्ट अप, जिन लोगों को ऐसा फील होता है उनके लिए। पर हमें फिर भी सही रीजन अगर पता है उस पर्व का तो हम कभी बोर नहीं होंगे। और अगर सपोज होंगे भी तो जिसकी जिसमें रुचि है, जिसकी गाने में रुचि है वो अच्छे अच्छे स्तवन लिखेगा, गाएगा, उसके प्रति जो करना है। जिसकी डांस में रुचि है वो उस तरह के भक्ति नृत्य करेगा, है ना। और जिसकी शरीर से तप किया जाता है वो तप करेगा। तो पर मूल बात तो ये है कि हमें उस समय वीतरागता का ज्यादा चिंतन करना है। और ये हमें जो बाहरी जहां जो रहता है, अगर आप दुबई में रहते हो तो उस तरह के जो भी मुस्लिम के फंक्शंस ज्यादा देखने को मिलते होंगे, सेलिब्रेशंस। जो वेस्टर्न कंट्रीज में है उनको क्रिश्चियन फेस्टिवल्स, ये ईस्टर, क्रिसमस जो भी देखने को मिलते हैं। अब इंडिया में तो सारी दुनिया के ही मनाने लग गए अब, बिकॉज पीपल जस्ट वांट कंटिन्यूस राग में ही लोग रहना चाहते हैं। तो इंडिया ने डिसाइड किया चलो वैलेंटाइन भी मना लेंगे, क्रिसमस भी मना लेंगे, सारे ही मना लेंगे। पर पर देखो वहां ये हमें ख्याल रखना है कि हम मना लेंगे कुछ हद तक ठीक है, पर उसका हम सही मीनिंग समझें और उसको उस अपेक्षा से लें कि ऐसा ना हो कि धर्म के नाम पर हम गलत कार्य कर रहे हैं, विच इज व्हाट इज हैपनिंग इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। तो कम से कम हम दूसरों को क्रिटिसाइज करने के लिए हम की जरूरत नहीं है, पर हम अपनी मान्यता सही कर सकें और हम उस ढंग से आचरण करें कि समझ लो कहीं हमें पार्टिसिपेट करना भी पड़ जाए तो ये जाने कि वो सही कार्य नहीं है। ठीक है ना। और जैसे किसी ने मुझे ईस्टर एग्स का क्वेश्चन पूछा था, तो देखो हम अपने बच्चों को इस तरह के क्यों नहीं एनकरेज करते, क्योंकि हमारे धर्म में तो दया का पालन इतना जरूरी है कि वो चाहे प्लास्टिक का भी एग है ईस्टर एग हंट में, पर वो भी कहीं बच्चे में भावना ऐसी पैदा ना कर दे कि वो एग को मैं उठा के इधर से उधर कर रहा हूं। क्योंकि कबूतर का अगर अंडा कोई छू भी लेता है तो कबूतर उसको मार देता है, अपने ही बच्चे को मार देता है। तो अगर हम ऐसा विचार भी करें तो कितनी क्रूरता हुई ना हमारी थिंकिंग में। इसलिए हम अपने बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज से दूर रखते हैं। और करे भी बच्चा तो उन्हें अच्छे से सही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारे भावों में क्रूरता ना आए। मैम इसीलिए इसलिए हम वो अपने जानवर वाले बिस्किट वगैरह वो नहीं नहीं खिलाते हैं। खाने देते हैं। हाँ, या कई बार वो मछली के शेप के क्रैकर्स हाँ, आते हैं, वो वो भी नहीं खाने देते। देते बच्चे, क्योंकि बचपन में इतनी समझ तो है नहीं, किंडर अननोइंगली जॉय, कहीं हम उनको सिखा रहे हो। हम किंडर जॉय भी आती है टॉप बच्चों के लिए। वो क्या होती है भाई, मैं नहीं जानती किंडर जॉय क्या है। मैम वो एग शेप की होती है। एग शेप की कोई चॉकलेट होती है? हाँ, एग शेप की एक चॉकलेट होती है मैम, कैडबरीज जिसमें भरी हुई होती छोटा सा टॉय निकलता है और एक चॉकलेट निकलती है उसमें। ओके, बच्चे हाँ, तो वो लाइक इसीलिए हम बच्चों को नहीं देते हैं और उन्हें समझा के नहीं देना चाहिए। डोंट टेल एवर योर किड्स बिकॉज यू आर जैन तो हम नहीं खाते। नो, दैट इज नेवर इनफ, बिकॉज तो वो बच्चे के मन में आप फिर द्वेष भाव पैदा कर रहे हो। उसको समझाओ कि हम वो किंडर जॉय इसलिए नहीं खाते हैं कि अंडा एक बहुत ही किसी जानवर का बेबी है। तुम सोचो कोई तुम्हारे छोटे भाई बहन को कोई इस तरह से कुछ करे, तोड़े मोड़े, तो तुम्हें कैसा फील होगा। वैसे ही एग किसी का बेबी है, तो हम क्यों उस शेप को इस तरह से यूज करें। Prabha ji, even human babies come from eggs. Only those eggs are not seen. Exactly. तो वो हमें बच्चों को समझ देनी चाहिए कि why it is not something to play with or eat and all those things. हाँ मैम, पहले किंडर जॉय की बात चली है इसलिए मुझे भी नहीं पता था, वो ध्यान ही नहीं गया कभी कि एग शेप का टॉय है। आई मीन
my niece, she used to like it, तो मैं उसको लाके खरीद के देती थी. But one day I realized, अरे ये तो egg shape में है. I should tell her that it is an egg. और देखो हमारे जैसे जितने लोग इसको अपोज करेंगे तो वो कंपनियां शेप बदल सकती हैं. Why does it have to be egg? कोई और Egg, सिंपल सा बॉक्स शेप भी तो हो सकता है उसका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल. है ना. तो देखो कैपिटल सोसाइटी तो वही करती है जो बिकता है, और हम कंज्यूमर्स को ही वो चेंज करना पड़ेगा, ऐसी Change चीजें नहीं, करना, बिल्कुल. है ना. Prabha ji, तो I have a chapter related question. यस गो अहेड. In this they are saying that in the Nandishwar Deep, the Dev is going and doing puja, and I have a question. What Dev is this? Is this a Dev from Devlok, and who are they praying to? What is the देवलोक के puja अप for? टू सर्टेन लेवल 14 देवलोक होते हैं ना, हमने उसमें पढ़ा तो 14 स्वर्ग होते हैं. हाँ. तो उसमें कई वैमानिक देव होते हैं, कई तरह के देव होते हैं. तो इस तरह के लोगों देवताओं को भी राग द्वेष तो गया नहीं है ना, हाँ. तो उनको भाव होता है कि हम जाएं और मंदिरों में पूजा करें. Oh. मैम जा देवलोक And मैम किसकी पूजा करते हैं? किसकी तो पूजा? जिन मंदिरों की, जैन Also, मंदिरों Jin Tirthankars तो are in the वीतरागी Jin देव Mandir. की पूजा करते हैं वो. यस, किनकी? वीतरागी देव. भगवान, So it could be Ma'am, Siddha, not necessarily the Tirthankars we pray to. हाँ, नॉट नेसेसरली दोस. मैम जो देवलोक में तो अकृत्रिम है वो तो बस जनरल, आई वुड थिंक कि अरिहंत की या ऐसे सिद्ध की मूर्ति जैसा होगा, मतलब मुझे नहीं पता, क्योंकि हम तो इसलिए वो 24 तीर्थंकर को पूजते हैं क्योंकि वो हमारे काल के हैं. Hmm. पर मैम एक वहां आई क्वेश्चन एम है मैम. अज्यूमिंग कि कोई नाम वाम नहीं होते होंगे क्योंकि दोस आर फॉरएवर देयर. Right. मैम देवता लोगों में कभी भी वो नहीं होता है ना, धर्म की भावना नहीं होती. जो सिवाय एक सम्यक दृष्टि देव होते हैं उनको सिर्फ मालूम होता है कि हाँ ये मैं कौन हूँ करके, बाकी वो नहीं, भक्ति पूजा धर्म तो की नहीं कर भावना सकते नहीं ना होती, मैम. ऐसा नहीं है. उनको धर्म नहीं, की भावना हो भक्ति सकती है पूजा तो पर नहीं करते हैं संयम ना नहीं कर मैम. सकते. करते हैं. हाँ? देवता लोगों में नहीं होता है ना मैम. मैंने तो ऐसे सुना है कि आप अगर नहीं नहीं, देवलोक में ऐसा जाओगे नहीं तो है, आपको ऐसा नहीं धर्म है. वहां नहीं तो मिलेगा. संयम नहीं ले सकते हैं, संयम नहीं ले सकते हैं, पर वो सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन तो हो सकता है कहीं पर. हाँ सम्यक दृष्टि हो और सकते हैं, धर्म लेकिन वो सम्यक दर्शन भाव है. पूजा कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं होता है ना मैम उनको उधर. मैंने ऐसे सुना है कि देखो आप जो देवलोक चीज में जाओगे तो जैसी है आप वैसा उसको समझो. पहली बात तो जो चीज जैसी है उतना और वैसा ही समझो. देवता संयम नहीं ले सकते हैं, उसको पूरा धर्म नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते. Oh. संयम नहीं ले सकते देवता. दैट मीन्स कि वहां से मोक्ष नहीं जा सकते, क्योंकि संयम मोक्ष के बिना, मोक्ष संयम के बिना नहीं होता. इसलिए संयम ना लेने का देवताओं भी को भी रीजन है ना. मनुष्य भाव ज्यादा प्यारा है. हाँ, ठीक है ना. मैम एक मोक्ष को लेके डाउट है मैम. मोक्ष कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारी आत्मा की अवस्था है ना मैम. क्योंकि Yes, मोक्ष लिए आत्मा की अवस्था. हाँ मोक्ष कहीं भी हमको जाना कहीं भी नहीं है, हमको अपनी अवस्था को ही प्राप्त करना है. तो फिर मैम बिल्कुल. इस आरे में हमको क्यों नहीं हो सकता? हम अपनी अवस्था को क्यों प्राप्त नहीं कर सकते? अभी शुक्ल ध्यान में हम क्यों नहीं जा कर सकते? लो, कर लो. कोई मना तो किया नहीं किसी ने आपको नहीं, वो पुरुषार्थ बोलते करने हैं से. ना कि आपको पंचम आरे में मोक्ष नहीं है, देखो पर्टिकुलर बात वो बात तो ये तो कर्मानुयोग में ऐसी बातें आती हैं जो कि हमें बिना क्वेश्चन के एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं. दैट मीन्स कि इस आरे में कोई इतना तीव्र पुरुषार्थ ही नहीं कर पाता, पर किसी को पुरुषार्थ करने से रोका नहीं है किसी ने. आप कर लो, पुरुषार्थ करो, पहले सम्यक दर्शन तो ले लो. नहीं. मैम वो बोलते हैं ना कि इस सारे में भी अगर है तो फिर यहाँ से महाविद्य क्षेत्र में जाके वहां से मोक्ष की प्राप्ति बिल्कुल. हो तो हमें सकती क्या है. फर्क पड़ता है, पंचम आरे में नहीं है तो हम Yes. इस भव में नहीं अगले भव में मोक्ष चले जाएंगे. यहाँ से अगले विदय भव में पहले वही सम्यक दर्शन महाविद्य. कर लो. सम्यक बिल्कुल. दर्शन पे. ठीक है ना. और हमारी ये तो आत्मा की तो अवस्था है, आत्मा तो हमारी कहीं जा नहीं रही है, हमारे पास वही ही है. तो मेरा यही डाउट है चाहे मैम. हम विदेह ये में चले जाएं या देवलोक में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आत्मा तो हमारे पास ही रहने वाली है ना. तो फिर वो मैम वो एक्चुअली पुरुषार्थ वही स्टॉप हो जाता है. बोलते कि मोक्ष पंचम आरे में नहीं है तो आप कोई करता नहीं है, आप खुद करते हो. वो कोई और आके आपका पुरुषार्थ रोकने नहीं आ रहा है. रोकने का नहीं, वो दिमाग वही स्टक हो जाता है. भाई यार इतना क्यों करना जब यहाँ होगा ही नहीं. तो ये तो एक ऐसे हो जाता है. जानकारी कर्णानुयोग में आई है,
आप चाहो तो उसको डिफीट करके बताओ, पुरुषार्थ करो इतना, उसके लिए सही तो हम मार्गदर्शन चाहिए एक्सक्यूज मैम। नहीं बना सकते हैं कि नहीं इस नहीं, वर्ब उसके में लिए तो वही सही मार्गदर्शन चाहिए। अगर ऐसी बात है तो फिर मार्गदर्शन चाहिए कि किस तरह से करें और कैसे करें। ये अभी मार्गदर्शन चल रहा है, आप करते जाओ तीव्र पुरुषार्थ, क्योंकि स्थिरता है ना? नहीं है अभी, बस मेन प्रॉब्लम यही है। हाँ, तो स्थिरता नहीं है तो वो तो इसीलिए अभी नहीं तो होता है। इतनी तो हाँ, स्थिरता आराम से Actually वही। पॉसिबल है, ऐसा कुछ भी इसीलिए नहीं नहीं है। होता है। हाँ, पुरुषार्थ इतना नहीं हो नहीं ही नहीं नहीं, ये पाता सब है। एक्सक्यूज है। हम इतनी स्थिरता तो ला ही सकते हैं कि सम्यक दर्शन तो होता ही है ना और पांचवें आरे में, यही तो क्या दिक्कत? संस्कार हम सम्यक आगे दर्शन तो होता है मैम, सम्यक दर्शन हम तो पहले मुझे सम्यक दर्शन तो ले लें, फिर आगे सोचेंगे कि मोक्ष होता है कि नहीं, ये भी सही है ना? है। तो इसलिए नो, वी नेवर यूज दैट एज एन एक्सक्यूज। एग्जैक्टली। ओके, चलो, अब कोई मेजर क्वेश्चन नहीं हो पाठ से के विषय का, तो अब यहीं पर पूरा करते हैं। और अगली बार राकेश जी का गणधर है, और फिर और कोई गणधर के लिए नहीं बचा है ना क्लास में से, अदर देन द स्टूडेंट्स, और न्यू स्टूडेंट्स में से भी अगर कोई रेडी हो तो आप बता सकते हैं मुझे टॉपिक। मैम था यस, वो जो समरी बनाने की बोला है, आपको जमा करनी है जो समरी आपके पास देनी है, मतलब चैप्टर्स की समरी। हाँ जी हाँ, वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं ना? हाँ ठीक है। ठीक है, तो एक तो नमोकार की करना, नमोकार मंत्र बुक और वीतराग विज्ञान 1 दोनों किताबों की मिला के समरी करनी, तो and अलग it's अलग पार्ट में mostly your करनी। own note। हाँ, तो अलग अलग पार्ट में करनी होगी ना सारी, एक साथ पूरी एक ही। पूरा एक कर लो तो भी चलेगा, एक एक चैप्टर की 3-3 लाइनें लिख लो तो भी चलेगा, whatever suits you। It's mostly for your own reading, ताकि सारा कुछ एक नहीं पढ़ पाओ तो अपनी समरी पढ़ के आपको जिस पता चल जाए मैंने ये 2 किताबों में क्या सीखा। ओके, ठीक ठीक है, ओके। और सब लोग वहाँ जल्दी जल्दी शुरू करिए, क्योंकि ये वीतराग 2 फिनिश होने के बाद में शाकाहार और वीतराग 2 की भी समरी करनी है, और उसके लिए हम आपको सिर्फ 3 वीक देंगे। फिर हम अभी तो क्या फर्स्ट टाइम था, इसलिए आई एम नॉट कटिंग पॉइंट्स फॉर डिलेड एंड ऑल दोज थिंग्स, पर नाउ वंस यू हैव डन इट, यू आर यूज्ड टू इट, सो तब फिर हम आपको प्रॉपर विद इन द टाइम लिमिट देना पड़ेगा। ठीक है, Prabhaji, can we decide also about the Shakahar book if somebody हाँ, can? शाकाहार भी मोस्ट लाइकली हम नमोकार मंत्र की तरह ही करेंगे, हम 2-2 3-3 चैप्टर्स की समरी करेंगे, स्टूडेंट्स रिक्रूट करेंगे उसके लिए, मे बी नेक्स्ट क्लास वी विल डू दैट, एंड दैट वे विद इन 2-3 क्लासेस हमारा शाकाहार बुक भी हो जाएगा। ठीक है, शाकाहार तो पूरी एक ही बुक है, उसमें मुझे चैप्टर तो दिखे या नहीं, चैप्टर तो नहीं है उसको? चैप्टर्स नहीं है क्या? ओके, मैं देख लूंगी, देखते हैं कैसे कितनी बड़ी बुक है, अगर पूरी एक ही बुक है तो मे बी आई गिव पेजेस 2-3 लोगों को जिनको इंटरेस्ट है करने में। ठीक है, तो आप लोग सब पढ़ना तो शुरू कर ही लीजिए वो किताब को, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, बहुत सिंपल ही है। ओके, चलिए। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।